गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निगम और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई, क्योंकि जांच में यह बात सामने आई कि वो गेम सेंटर पिछले 4 साल से बिना परमिशन के चलाया जा रहा था और तो और वहां फायर सेफ्टी यानी आग बुझाने के भी इंतजाम नहीं किए गए थे। और इसी वजह से जब वहां आग लगी तो कुछ मिनटों के अंदर पूरा गेमिंग जोन स्वाहा हो गया। 2 दिन पहले राजकोट में हुआ यह हादसा इतना भयावह था कि गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर खुद संज्ञान ले लिया और फिर सुनवाई शुरू कर दी। इस हादसे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुजरात सरकार और राजकोट नगर निगम को जमकर फटकार लगाई, क्योंकि पिछले 4 साल से ये गेमिंग सेंटर बिना किसी इजाजत के चल रहा था। सिर्फ एक प्लॉट पर 3 मंजिला शेड बनाकर उसे गेमिंग जोन बना दिया गया था और आग बुझाने के इंतजाम तो वहां थे ही नहीं। सेंटर में आने जाने के लिए भी सिर्फ एक ही गेट था। जानकारी के मुताबिक किराए की 2 एकड़ जमीन पर 3 मंजिला गेमिंग सेंटर 2020 में बनाया गया था। इसे बनाने के लिए लकड़ी, टिन शेड, रबर और थर्मोकोल का इस्तेमाल किया गया था। कई जगह रिपेयरिंग और वेल्डिंग का काम भी चल रहा था। इसके अलावा गेमिंग जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा हुआ था। इसलिए जब चिंगारी से आग भड़की तो लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस अधिकारियों समेत 6 सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इधर दिल्ली में बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपी डॉक्टरों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 2 दिन पहले 25 मई को विवेक विहार इलाके में मौजूद एक 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी। उसी इमारत की पहली मंजिल पर बेबी केयर सेंटर था और वहां 12 नवजात भर्ती थे। और अचानक देर रात वहां आग लगने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया था। फौरन फायर ब्रिगेड ने आसपास रहने वाले लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया था। कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दम घुटने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। जिन बच्चों की मौत हुई उनमें 1 दिन से लेकर 25 दिन के थे। और इसी मामले में पुलिस ने नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर नवीन खिची और आकाश नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने दोनों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जांच में पता चला कि इसी मार्च में इस बेबी केयर सेंटर का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, यानी मार्च के बाद नर्सिंग होम अवैध तरीके से चल रहा था। इसके अलावा नर्सिंग होम में 5 बेड लगाने यानी 5 बच्चे रखने की परमिट थी, लेकिन वहां 12 बच्चे भर्ती थे। वहां न तो आग बुझाने के इंतजाम थे और न ही कोई इमरजेंसी गेट था। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है, लेकिन जानकारी यह है कि नर्सिंग होम के नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम होता था और उसी जगह सिलेंडर में हुए धमाके से इतना बड़ा हादसा हो गया। 100 बात की एक बात यह कि 2 हादसों ने फिर दिखा दिया कि हमारे सरकारी महकमे कितने सड़ चुके हैं। राजकोट में गेम जोन में आग लग गई, दिल्ली में बच्चों के अस्पताल में आग लगती रहती है। किसी का कुछ नहीं जाता इस देश में, बच्चे मर गए, लेकिन जो भी नुकसान हुआ वो सिर्फ उन परिवारों का हुआ। बाकी लोग तो बस खबर देखेंगे, दुख जताएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सबको पता है कि जिम्मेदार कौन है। पता चल भी गया तो उसका कुछ बिगड़ेगा थोड़ा ही। राजकोट में फायर डिपार्टमेंट का एनओसी ही नहीं था गेम जोन के पास। ये कब पता चला कि एनओसी नहीं था? आग लगने के बाद। बच्चे मर गए उसके बाद पता चलेगा। सब सोए हुए थे। जिन भी अधिकारियों को ये सर्टिफिकेट देने होते हैं उनको पता नहीं होता कि बिना सर्टिफिकेट के ये जगहें चल रही हैं। अगर ये पता रखना उनका काम नहीं तो ये किस तरह का सिस्टम है? अगर ये पता रखना उनका काम है तो उनको पता क्यों नहीं था? और पता था तो चुप क्यों बैठे थे? क्या लोग न माने कि पैसे खा लिए होंगे? फायर का सर्टिफिकेट भी एक कागजी कार्रवाई की तरह खिला पिलाकर बन जाता है, यह मानना क्या गलत है? इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को कोई डर क्यों नहीं लगता? ये कैसे कानून है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? लोगों की जान चली जाए तो एक जांच हो जाती है और डायलॉग सुनने को मिल जाते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कैसी होती है ये सख्त से सख्त कार्रवाई कि बाकी अफसरों को तो डर भी नहीं लगता? 1997 में हुआ था दिल्ली में उपहार कांड, 2017 में मुंबई में कमला मिल्स अग्निकांड हुआ था और भी बहुत से कांड हुए, आए दिन होते रहते हैं। ऐसी कौन सी सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई इन अफसरों पर कि बाकी अफसर डरें? बिल्डिंगों के मालिकों पर तो केस चलते हैं, केस में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन ये जो अफसर और विभाग होते हैं जिनका काम होता है कि सर्टिफिकेट दें, ये तो बदनाम भी नहीं होते। इनके घर वालों को शर्म आती है कि इनकी वजह से लोग मर गए। हां, ये अकेले जिम्मेदार नहीं होते, ये सही बात है, लेकिन इन लोगों को डर क्यों नहीं लगता ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट जारी करते हुए? या खुलेआम इनके इलाके में जब बिना सर्टिफिकेट के सब चल रहा होता है तो इनको शर्म क्यों नहीं आती? लोगों की जान चली जाती है और इनकी नौकरी भी नहीं जाती। जनता अगर यह मानती है कि ये सब लोग वसूली करके नजर फेर लेते हैं तो क्या जनता गलत है?
हर बड़े हादसे के बाद क्या होता है? लोग तो मानते हैं कि इन विभाग वालों की शामत नहीं आती, बल्कि इन लोगों को तो उल्टा अपना रेट बढ़ाने का मौका मिल जाता है। जी हां, सब यही मानते हैं कि ये सब नजरअंदाज करने का रेट होता है। और जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो ये लोग निकल पड़ते हैं इंस्पेक्शन के नाम पर नई वसूली करने। उल्टा डर दिखाते हैं कि बड़ी चेकिंग हो रही है, अब ज्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन इन चेकिंग करने वालों की चेकिंग कब होगी? ये लोग लाइसेंस बांटते हैं तो क्या आंख पर पट्टी बांधकर बांटते हैं? जो एनओसी देते हैं वो घर बैठे पकड़ा देते हैं क्या? और बिना लाइसेंस एनओसी के धड़ल्ले से जगहें चल रही होती हैं तो इनको दिखाई क्यों नहीं देता? और चेकिंग तो समय समय पर करनी होती है ना। वो सब नियम कानून तो इन अधिकारियों को खूब याद होते हैं। वो समय समय पर चेकिंग का मतलब क्या समय समय पर वसूली करना होता है? अभी होर्डिंग गिर गई थी कुछ दिन पहले मुंबई में, लोग मर गए थे। फिर पता चला कि उसका पिलर गहरा खोदा ही नहीं था, हवा चली तेज, गिर गई। होर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को तो सबने क्रिमिनल मान लिया, नेताओं को भी सबने गाली दे दी। लेकिन कोई अधिकारी भी तो होंगे जिनको नियमों का पालन करवाना था, वो तो बदनाम भी नहीं हुए। मकसद ये नहीं कि इन लोगों से बदला लिया जाए, लेकिन सिस्टम ऐसा तो हो कि ये लोग डरें कि अगर पकड़े गए तो बुरा होगा। घूस लेने से पहले इनके हाथ तो कांपें, ये लोग तौबा तो करें कि इस तरह की लापरवाही से न तो हमारा सिस्टम ऐसा है जो ईमानदार कर्मचारियों का सम्मान करे, और न ऐसा है कि घूसखोरों को डर लगे। और अगर ये घूसखोरी नहीं है और लापरवाही है, तब तो ऐसे नाकारा कर्मचारियों को क्यों पाल रखा है? एक आम आदमी को अपना जायज काम करवाने के लिए इन्हीं विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही अफसर तरह तरह के नियम गिनवाते रहते हैं। तो जब इनकी नाक के नीचे ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं तो इनकी गर्दन क्यों नहीं है दांव पर? 100 बात की एक बात। इधर महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा हो गया।